Hello friends, welcome to our YouTube channel धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग अकेडमी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर लीगल डिक्टेशन एंड जनरल डिक्टेशन सीरीज 100 WPM डिक्टेशन नंबर 2। और आज का हमारा डिक्टेशन रहेगा लीगल डिक्टेशन 100 WPM की गति से। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विवाहों के अनुष्ठान संबंधी किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी किन्हीं दो व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि उस विवाह के समय सम्मति देने में समर्थ नहीं है या कोई पक्षकार विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित नहीं रहा है कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य है या किसी पक्षकार की उन्मत्तता का बार बार दौरा नहीं पड़ता रहता है। पैरा। पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। पैरा। पक्षकारों में प्रतिशत कोटि की नातेदारी नहीं है। पैरा। परंतु जहां कम से कम एक पक्षकार को शासित करने वाली रूढ़ी उनमें विवाह अनुज्ञात करे वहां ऐसा विवाह उनमें प्रतिशीत कोटि की नातेदारी होते हुए भी अनुष्ठापित किया जा सकेगा तथा जहां विवाह जम्मू कश्मीर राज्य में अनुष्ठापित किया गया है वहां दोनों पक्षकार उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित भारत के नागरिक हैं। पैरा। इस धारा में किसी जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के किसी व्यक्ति के संबंध में रूढ़ी से कोई ऐसा नियम अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के सदस्यों को लागू नियम के रूप में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। पैरा। परंतु किसी जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के सदस्यों के संबंध में ऐसी कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाए कि उस नियम का अनुपालन उन सदस्यों में बहुत समय तक लगातार और एक रूपता के साथ होता रहा है। पैरा। वह नियम निश्चित है और अभियुक्त या लोकनीति विरुद्ध नहीं है। पैरा। वह नियम केवल कुटुंब को लागू होने की दिशा में उस कुटुंब द्वारा उसका अनुपालन बंद नहीं किया गया है। पैरा। जब किसी विवाह का अधिनियम के अधीन अनुष्ठापन आशयित हो तब विवाह के पक्षकार द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में उसकी लिखित सूचना उस जिला के विवाह अधिकारी को देंगे जिसमें विवाह के पक्षकारों में से कम एक ने उस सूचना के दिए जाने की तारीख से ठीक पहले 30 दिन से अन्यून की कालावधि तक निवास किया हो। पैरा। विवाह अधिकारी धारा 5 के अधीन दी गई सब सूचनाओं को अपने कार्यालय के अभिलेखों के साथ रखेगा और ऐसी प्रत्येक सूचना की एक सही प्रतिलिपि भी उस प्रयोजन के लिए विहित पुस्तक में जो विवाह सूचना पुस्तक कही जाएगी तत्काल प्रविष्ट करेगा तथा ऐसी पुस्तक उसके निरीक्षण के इच्छुक व्यक्ति द्वारा बिना फीस के निरीक्षण के लिए सभी उचित समयों पर उपलब्ध रहेगी। स्टॉप। पैरा। विवाह अधिकारी प्रत्येक ऐसी सूचना का प्रकाशन उसकी एक प्रतिलिपि अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवाकर कराएगा। पैरा। जहां आशयित विवाह के पक्षकारों में से कोई उस विवाह अधिकारी के जिसे धारा 5 के अधीन सूचना दी गई हो जिले की स्थानीय
सीमाओं के भीतर स्थायी रूप से निवास न करता हो, वहां विवाह अधिकारी उस सूचना की प्रतिलिपि उस जिले के विवाह अधिकारी को भी भिजवाएगा जिसकी सीमाओं के भीतर ऐसा पक्षकार स्थायी रूप से निवास करता हो, और तब वह विवाह अधिकारी उसकी प्रतिलिपि अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगवाएगा। पैरा धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पूर्व कोई व्यक्ति उस विवाह के प्रति इस आधार पर आक्षेप कर सकेगा कि वह धारा 4 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन करेगा। पैरा उस तारीख से जब आशयित विवाह की सूचना धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन प्रकाशित की गई हो, 30 दिन की समाप्ति के पश्चात यह विवाह जब तक उसके प्रति पहले की उपधारा 1 के अधीन आक्षेप नहीं कर दिया गया हो, अनुष्ठापित किया जा सकेगा। स्टॉप। पैरा आक्षेप की प्रकृति विवाह अधिकारी द्वारा विवाह सूचना पुस्तक में लेखबद्ध की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो आक्षेप करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाई और समझाई जाएगी और उस पर उस व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे। स्टॉप। तो दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी हम आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आशा करते हैं आप सभी को ये डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।